हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में हम एक क्लास 10th का चैप्टर जो 9th है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक इम्पोर्टेंट सम करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2023 का जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये स्टैंडर्ड मैथ वाले जो स्टैंडर्ड पेपर जो था मैथ का, उसमें ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मतलब इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जो आप देखोगे, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, एक जो आदमी है वो एक शिप के डेक पे खड़ा है, विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, जो वाटर लेवल से क्या है 10 मीटर ऊंचा है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल 60 डिग्री। तो जो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जिसको देख रहा है हिल को, एक हिल है उसको देख रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके बेस के साथ, वो बोल रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो देखो इसकी जो डायग्राम है किस तरह से बन सकती है। पहले हम एक हिल बना लेते हैं। जैसे देखो ये हिल है हमारे पास, इसको नेम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी। अब मान लो यहाँ पे एक शिप है, यहाँ इस पॉइंट पे एक शिप है, यहाँ पे कहीं वो 10 मीटर की हाइट पे, यहाँ से वो 10 मीटर की हाइट पे खड़ा है, ठीक है, 10 मीटर की हाइट पे। थोड़ा सा और इसे ऊंचा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ से वो एक तो उसके टॉप को देख रहा है, फिर जो टॉप के साथ उसका एंगल बन रहा है, हिल के टॉप को जो देख रहा है, तो उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल इसका बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक। और यहीं से वो देख रहा है इस हिल के जो बॉटम है, जो इसका बेस है, उस बेस को देख रहा है। तो यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा इसको डायग्राम को थोड़ा सा और सही करना है तो इसको रब करके हम इस तरह से कर सकते हैं, पूरा इसे कर देते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे, तो जो ये एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो देखो किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, देखो। तो पहले हमने क्या करना है कि देखो जो इसकी हाइट है ये तो 10 मीटर हो जाएगी पैरेलल की वजह से। अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर ये 10 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो सी, इसको पॉइंट दे दो डी, और यहाँ पे दे दो ई पॉइंट, ठीक है। ये 10 हो गया। अब ए सी को मैं एच मान लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, ये वाली ट्रायंगल यूज़ करेंगे। जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है 30 डिग्री, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये बन जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हिल के बेस से अगर हम उस शिप के डेक को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री। तो हमने क्या करना है कि इस ट्रायंगल को चूज़ करना है पहले, इन ट्रायंगल बी डी ई, और इसमें जो एंगल ई है वो कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री हो गया। तो अब इसी को हम यूज़ करेंगे और इससे हम बेस फाइंड कर लेंगे इसका। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10 अपॉन बी ई कितना होगा, ये बी ई कितना होगा बोलो। तो ये होगा 10 30 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा 10 30 डिग्री के। और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ई जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी ई आ जाएगा 10, और 10 को √3 से कर दो तो 10√3 मीटर, ये आ गया बेस। अगर बी ई 10√3 मीटर है, अगर ये 10√3 मीटर है, तो जो ये सी डी है यहाँ पे, जो ये वाली लाइन है, ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10√3। यहाँ से हम इस ट्रायंगल से अब क्या करेंगे, एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे फिर से लगाएंगे, देखो इन ट्रायंगल, यहाँ पे हमने लिखना है इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो एंगल जो सी है, जो सी एंगल है वो कितना है, सी एंगल जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में एंगल सी कितना है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एच। तो इसको हम लिखेंगे एच अपॉन 10√3 जो बेस है 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 थीटा।
तो यहाँ पे जो है थीटा है वो 60 डिग्री है। तो h/10√3 और 10 60 की वैल्यू हम लिखेंगे √3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 मल्टीप्लाई √3 तो ये हो जाएगा 10 × 3 तो h = 30 मीटर आ गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे, अब देखो h की वैल्यू आ गई 30 मीटर और ये BC कितनी थी 10, तो जो पूरा ये हिल की जो हाइट आएगी कितनी आएगी 30 + 10। तो यहाँ पे हमने लिख देना है हाइट ऑफ हिल। तो हाइट ऑफ हिल कितनी आ जाएगी 30 + 10 जो कि इक्वल होगी 40 मीटर के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।